बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर गवर्नर से मिलने पहुंचे अजीत पवार। पार्टी नेताओं के साथ पहुंचे अजीत। राजभवन पहुंचने से पहले बैठक की गई। एनसीपी नेताओं के साथ ये बैठक की गई। अजीत के साथ 6 विधायक भी राजभवन पहुंचे। गवर्नर से मिलने अजीत पवार पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राजभवन पहुंचने से पहले अजीत पवार ने एनसीपी के नेताओं के साथ बैठक की है, जिसके बाद अजीत के साथ 6 विधायक भी राजभवन पहुंचे हैं। गवर्नर से मिलने अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर गवर्नर से मिलने के लिए अजीत पवार पहुंचे हैं। अपने 6 विधायकों के साथ वो राजभवन पहुंचे। आपको बता दें कि गवर्नर से मिलने से पहले उन्होंने जो है बैठक की थी, एनसीपी के नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद में 6 विधायक के साथ अजीत पवार राजभवन पहुंचे और वहां पर वो गवर्नर से मिलेंगे। और सरकार में शामिल होने की भी जो है जानकारी मिल रही है। आपको बता दें कि इसमें 6 विधायक जो हैं साथ में अजीत पवार के साथ गए हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा सीएम एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचे हैं। समर्थक विधायकों के साथ अजीत पवार राजभवन पहुंचे और राजभवन पहुंचने से पहले उन्होंने एनसीपी के नेताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद 6 विधायकों के साथ अजीत पवार राजभवन पहुंचे। इसमें हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, किरण मौजूद हैं। छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल भी मौजूद हैं। महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। एनसीपी के नेताओं के साथ बैठक के बाद राजभवन पहुंचे अजीत पवार। और आपको बता दें कि सीएम एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचे हैं। गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं अजीत पवार। और ऐसे जानकारी मिल रही है कि सरकार में शामिल भी हो सकते हैं। उनके साथ जो विधायक पहुंचे हैं उनमें हसन मुशर्रफ, धनंजय मुंडे, किरण, इनके अलावा छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल मौजूद हैं। वहीं आम आदमी पार्टी और सुभाष सपा के बाद समान नागरिकता संहिता पर बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। बसपा प्रमुख मायावती ने बड़ा बयान देते हुए रविवार को कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं है, मगर संविधान इसे थोपने का समर्थन नहीं करता है। मायावती ने आगे कहा कि बीजेपी को यूसीसी से जुड़े सभी आयामों पर विचार करना चाहिए। हमारी पार्टी यूसीसी लागू करने के खिलाफ नहीं है। यूसीसी लागू करने के बीजेपी मॉडल पर हमारी असहमति है। भाजपा यूसीसी के जरिए संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करने की कोशिश कर रही है। कि यदि यहाँ सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो उससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूती होगा। साथ ही लोगों में आपसी सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा आदि भी पैदा होगा। ये बात भी कई हद तक सही है, जिसे खास ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली कैंट इलाके के पास मौजूद गांव झारेड़ा में 24 जून की शाम 2 बदमाशों ने अपनी पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए एक शख्स का कत्ल कर दिया।
मृतक की पहचान आशीष के रूप में हुई है। जश्न वाले घर में मातम छाया हुआ है। 3 जुलाई को आशीष की शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले 2 बदमाशों ने चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। हत्या का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। मृतक आशीष को 2 बदमाशों ने बारात घर के पास बुलाया था, लेकिन बारात घर पहुंचने से पहले उसका कत्ल कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी लंबे समय से आशीष के पीछे पड़े थे और दुश्मनी निकालना चाहते थे। वहीं महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर फिर से आपको बता रहे हैं, जहां पर गवर्नर से मिलने पहुंचे अजीत पवार। पार्टी नेताओं के साथ अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं और राजभवन पहुंचने से पहले उन्होंने नेताओं के साथ बैठक की है। एनसीपी के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की, जिसमें अजीत पवार के साथ 6 विधायक भी राजभवन पहुंचे हैं। सरकार में शामिल हो सकते हैं अजीत पवार। वहीं उनके साथ हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, किरण मौजूद हैं और ये सरकार में शामिल हो सकते। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमृत राय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, ये जो मीटिंग होने वाली है, इसमें क्या जानकारी है आपके पास? जा रहे हैं कि अजीत पवार जल्द ही शपथ विधि ले सकते हैं। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि 2:30 बजे जो है राजभवन में शपथ विधि होगी, जो दरबार हॉल जहां पे शपथ विधि का कार्यक्रम होना है। तीनों ही पक्ष यानी शिंदे गुट, बीजेपी और अजीत पवार के समर्थक पहुंच चुके हैं। पूरा हॉल जो खचाखच भरा है। 2:30 बजे जो है वो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ अजीत पवार, उनके पास 4 से 5 मंत्री जो है और भी शपथ ले सकते हैं। जो हमारे पास नाम सामने आए सूत्रों से, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, दिलीप वलसे पाटिल, धनंजय मुंडे, अदिति तटकरे, अनिल पाटिल, बाबूलाल अन्नाम और संजय बंसोड़े, ये विधायक भी शपथ ले सकते हैं। यानी कहीं न कहीं शिवसेना में फूट के बाद ये एनसीपी में बड़ी फूट होती नजर आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि 2:30 बजे जो है मंत्री पद की शपथ दी जाएगी और राजभवन के दरबार हॉल में जो है दरबार पूरी तरीके से सज चुका है और सीएम जो है एकनाथ शिंदे पहुंच चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस पहुंचने वाले हैं। तीनों ही पक्षों के विधायक और जो मंत्रीगण हैं वो भी अंदर पहुंच गए हैं। तो बड़ी खबर यह है कि शिवसेना के बाद एनसीपी में बड़ी फूट जो है, एक धड़ा जो है वो बीजेपी शिंदे गवर्नमेंट में शामिल हो सकता है। जी अमित, और गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं, आप बता रहे हैं कि शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से मंत्री हैं और वो किन पदों के लिए शपथ ले सकते हैं? देखिए, जो मैंने नाम बताया, 4 से 5 मंत्री जो है वो लेंगे शपथ अजीत पवार खेमे के और 3 से 4 मंत्री जो है और शपथ लेंगे शिंदे गुट के खेमे के। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट को झटका देने के बाद एनसीपी शरद पवार को झटका दिया जा रहा है। कहीं न कहीं जो है महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूकंप आने वाला है और 2:30 बजे जो है शपथ विधि का कार्यक्रम दरबार हॉल में होगा। जी अमित, और सीएम एकनाथ शिंदे भी राजभवन पहुंचे हैं, उधर कैसा माहौल है? सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं, देवेंद्र फडणवीस जो है पहुंच रहे हैं, सभी विधायक मंत्रीगण पहुंच चुके हैं। शपथ विधि कार्यक्रम 2:30 बजे शुरू होगा यहाँ पर। और ये सबसे बड़ा ये है कि शरद पवार की पार्टी को तोड़ा जा रहा है। जो चाणक्य कहा जाता है राजनीति के, उनकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है। कहीं न कहीं शरद पवार के लिए जो है बहुत पवार के पावर को फेल करने की कोशिश की जा रही है और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे गुट की तरफ से। तो 2:30 बजे बताया जा रहा है और उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस और इस सरकार में माफ कीजिएगा अजीत पवार। 2 उप मुख्यमंत्री होंगे इस सरकार में और उसके अलावा एनसीपी के 4 से 5 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। जी अमित, और शरद पवार की पार्टी टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अजीत पवार शुरू से ही पार्टी पे कंट्रोल चाहते थे, लेकिन हमने जिस तरह से देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से शरद पवार ने इस्तीफा दिया। मंशा ये थी कि अजीत पवार जो है अध्यक्ष बन जाए, लेकिन शरद पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। उसके बाद जो 2 कार्याध्यक्ष बनाए गए, उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बनाया और प्रफुल्ल पटेल को, लेकिन अजीत पवार का नंबर नहीं लगा। कहीं ना कहीं अजीत पवार नाराज थे और शुरू से खबरें आ रही थी वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं और आज शायद उस चीज को अंजाम देने में अजीत पवार पहुंच चुके हैं। जी अमित, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं अजीत पवार। इस वक्त की महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर राजभवन पहुंचने से पहले बैठक होगी। समीकरण को आप बता रहे हैं, अजीत पवार को कौन सा पद दिया जा रहा है, कितने एनसीपी के विधायक शामिल हो रहे हैं? मुझे ना सबसे भाई इधर
उधर उनका टाइम आप नीचे मान लीजिए से नहीं इधर इधर आ जाओ। तो महाराष्ट्र में एनसीपी में बड़ी फूट की जो है जानकारी मिल रही है और 2:30 बजे का जो है समय दिया गया है कि शपथ ली जा सकती है। अजीत पवार शपथ ले सकते हैं। गवर्नर से मिलने पहुंचे हैं अजीत पवार राजभवन में और थोड़ी ही देर में देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचने वाले हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी वहां पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी अभी कुछ बोलने से कतरा रहा है। स्पष्ट तौर पर कोई कुछ जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन ये जो है 2:30 बजे के बाद ही खुलकर जानकारी सामने आएगी। तो महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी आपको इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस देश का भविष्य जो है मोदी जी ने जो संकल्प किया है, मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को विश्व का सर्वोत्तम देश बनाने का संकल्प जो मोदी जी ने किया है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी जी ने किया है, उस संकल्प को साथ देने के लिए अजीत दादा और उनके सारे जो उनके साथ हमारे एनसीपी के सारे विधायक, उनके सारे नेता यहाँ पर आए हुए हैं। आज शपथ ग्रहण भी करेंगे। ये हमारे लिए बहुत आनंद का दिन है, अभिमान का दिन है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश और महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा और यही जरूरत है देश के लिए, यही महाराष्ट्र की जरूरत है। एनसीपी से कितने लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए, वो तो शपथ विधि के बाद मालूम गिरेगा। मैं शपथ विधि के बाद मालूम हो जाएगा। मुझे जब आपको शपथ विधि होने के बाद सारा चित्र स्पष्ट हो जाएगा। तीनों पार्टी समीकरण मिल रही है, उन्होंने एनसीपी कांग्रेस के साथ शामिल होने का गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन दोबारा एनसीपी के साथ मिल रहे थे। तो क्या आप लोग की बातचीत हो चुकी है? देखिए, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मजबूत करने के लिए, महाराष्ट्र को मजबूती देने के लिए ये समीकरण बैठा है और ये अच्छा समीकरण है। ये समीकरण महाराष्ट्र को आगे लेके जाएगा। कितने लोग सब नए शामिल होंगे इसमें? ये तो आपको शपथ विधि के बाद मालूम हो जाएगा। शपथ विधि चालू हो जाएगा। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। शरद पवार की एनसीपी टूट के कागार पर पहुंच गई है और महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता पद के इस्तीफे का पेशकश करने पर अजीत पवार आज आपको पता चलेगा विधायक में बैठे हैं। एनसीपी को स्वागत करें। जो भी महाराष्ट्र की महायुति की भारतीय जनता पक्ष शिवसेना की सरकार है, ये सरकार को भक्कम करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए जो भी साथ में आ रहे हैं उनका हम स्वागत करते हैं। अजीत पवार को क्या पद दिया जा रहा है सर? यहाँ पे कितने लोग शपथ लिए? अभी जल्दी आपको पता चलेगा। आपको बता दें कि अजीत पवार आज अपने आवास पर समर्थक विधायकों के साथ बैठक की और इसके बाद में 17 विधायकों के साथ शिंदे सरकार को समर्थन देने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, क्योंकि शरद पवार की एनसीपी की जो पार्टी है वो टूट की कागार पर है और विधानसभा के विपक्ष नेता के पद से इस्तीफे की पेशकश करने वाले अजीत पवार आज अपने विधायकों के साथ जो है शिंदे सरकार को समर्थन देने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। और डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं अजीत पवार। और राजभवन पहुंचने से पहले जो है बैठक भी की गई थी। उनके अलावा छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वालसे पाटिल के मंत्री पद की भी शपथ ले सकते हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सभी मंत्री भी राजभवन में इस वक्त मौजूद हैं। आपको ऐसा बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्य इकाई के प्रमुख के रूप में काम करने का अवसर नहीं दिए जाने से अजीत असंतुष्ट हैं, जिसके बाद बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष
प्रफुल्ल पाटिल और सुप्रिया सूले भी शामिल हुई। हालांकि सूले बैठक छोड़कर चली गई। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि अजीत पवार जो है वो डिप्टी सीएम की शपथ ले सकते हैं। शाम 4 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे अजीत पवार। उनके अलावा 6 विधायक भी राजभवन पहुंचे हैं। एनसीपी में बड़ी फूट की जो है खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में सियासत से जुड़ी बड़ी खबर जो है इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अजीत पवार जो है राजभवन पहुंचे और 4 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जहां पर अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि राजभवन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सभी मंत्री भी राजभवन में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स, तैयारियां हो रही है शपथ ग्रहण की। और यहां पर पहुंचने से पहले अजीत पवार जो है अपने एनसीपी के 30 एमएलए वहां पर मौजूद हैं। उनसे बैठक करने के बाद में जो है वो राजभवन पहुंचे हैं और गवर्नर को समर्थन का पत्र भी सौंपा गया है, जिसके बाद 4 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम की शपथ ले सकते हैं अजीत पवार। राजभवन में एनसीपी के 30 एमएलए इस वक्त मौजूद हैं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे को समर्थन देने के लिए है जो अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं और ऐसे में वहां पर वो डिप्टी सीएम की शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो इस वक्त आपको महाराष्ट्र से जो है बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राजभवन में एनसीपी के 30 एमएलए मौजूद हैं और यहां पर सबसे बड़ी खबर जो है वो ये कि अजीत पवार राजभवन पहुंचे हैं, जो 4 बजे शपथ ग्रहण कर सकते हैं। डिप्टी सीएम के पद की जो है वो शपथ ग्रहण कर सकते हैं। विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे थे अजीत पवार। और आपको बता दें कि सीएम के साथ डिप्टी सीएम भी अभी वहां पर मौजूद हैं राजभवन में। एनसीपी में फूट की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो सकते हैं अजीत पवार। और वक्त तो चला